हेलो गाइस, पंड्या स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड और शिवी मोमेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवा पंड्या स्टोर पर जाता है और वैसे ही कस्टमर और ग्राहकों को सामान देने लगता है। तब काका उसे समझाते हुए कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है, सारा परिवार तुझे बचाने में लगा है और तू खुद यहाँ सामने आया खड़ा है, जा पीछे जाके छुप जा, कहीं छुप जा, यहाँ से चला जा। तो शिवा उनको कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं पंड्या स्टोर को बचा के रहूँगा, खुद को पुलिस को सरेंडर कर दूँगा। देखते हैं अब क्या होता है, मैं पंड्या स्टोर को बिल्कुल कभी बंद नहीं होने दूँगा। और काका कहते हैं मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू चला जा यहाँ से। पर वो नहीं मानता तो काका धरा को फ़ोन करके सब कुछ बता देते हैं। शिवा वहाँ जिद पर खड़ा रहता है। धरा जब फ़ोन पे ये बात सुनती है तो वो आग बबूला हो जाती है और कहती है कि ये शिवा हमारी बात कभी नहीं मानेगा। तो माँ कहती है चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो धरा कहती है नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। रावी परेशान खड़ी होती है तो रावी धरा से पूछती है कि शिवा को कुछ होगा तो नहीं, शिवा बच तो जाएगा। धरा कहती है जब तक हम सब साथ हैं तब तक शिवा को कुछ नहीं होगा, मैं शिवा को कुछ नहीं होने दूंगी। धरा वहाँ से चली जाती है और रावी वहीं खड़ी रह जाती है। धरा जब दुकान में जाती है तो शिवा से बात करती है और क्रिश उसके साथ होता है। तो उसको कहती है कि तू यहाँ से चला जा, तुझे खुद को सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवा कहता है नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पुलिस की आने की आवाज़ आने लगती है और धरा उसको बोलती है कि अच्छा तू यहाँ से नहीं जाना चाहता, पर एक काम कर, अब पुलिस आ चुकी है, अब तू पीछे जाके छिप तो जा, इतना तो कर सकता है, इतनी तो मेरी बात मान सकता है। तो क्रिश भी उसको बहुत समझाता है पर शिवा मानता नहीं। पर फिर बाद में शिवा मान जाता है और छिप जाता है। फिर दिखाते हैं पीछे से उसे कोई फ्राई पैन से मारता है और शिवा के सिर पर चोट लगती है और शिवा बेहोश हो जाता है। बाद में ये दिखाते हैं कि वो कृष्ण ने मारा होता है और वो तब वहाँ पंड्या स्टोर में पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर सारा पंड्या स्टोर छानने लगती हैं और देखने लगती है। फिर वो काका से पूछती हैं कि शिवा पंड्या कहाँ है। तो काका कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, शिवा पंड्या तो यहाँ आया ही नहीं। तो पुलिस कहती है कि हम उस ब्लैकमेलर को, स्मगलर को ज़रूर पकड़ लेंगे और उसे नहीं छोड़ेंगे और ये पंड्या स्टोर भी बंद करवा के रहेंगे। उधर दिखाते हैं कि रावी बहुत परेशान इधर उधर टहल रही होती है। तो सुमन काकी बोलती है कि इधर उधर टहलने से कुछ नहीं होगा, चल मुझे लेके चल उधर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रावी कहती है कि अगर धरा दी फ़ोन उठा ले तो मैं आपको ले जाऊँगी, पर धरा दी फ़ोन ही नहीं उठा रही, मेरी एक बार उनसे बात हो जाए। तो सुमन काकी कहती है क्या धरा धरा लगा रखा है, मैं तुझको बोल रही हूँ ना मुझे यहाँ से लेके चल, तो यहाँ से लेके चल। रावी सुमन बहन को समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ प्रफुल्ला मामी आ जाती है और आके कहती है कि रावी रावी ये तूने क्या किया, तू मुझे बताए बिना वहाँ से क्यों चली आई, मुझे बता के आना चाहिए ना था ना। तो रावी कहती है कि मासी आप मुझसे 50 क्वेश्चन पूछते और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सब प्लान जल्दी में बना और हम चले गए। और फिर सुमन बहन कहती है कि क्या तूने वहाँ नोटिस देखा। तो मामी कहती है हाँ मैंने वहाँ नोटिस देखा, वहाँ काला बाजारी का नोटिस लगा हुआ था और वो शिवा भी वहाँ से गायब है, कहाँ गया ये शिवा। रावी उसको बताए उससे पहले रावी को फ़ोन आ जाता है। फ़ोन धरा को होता है। रावी धरा से बात कर रही होती है कि उन्होंने शिवा को पकड़ लिया। अच्छा आपने शिवा को पकड़ लिया, कहाँ है वो, अच्छा वो हार्दिक के घर पे है, अच्छा आप उसको पकड़े रहना, हम वहाँ आते हैं। और प्रफुल्ला ये सारी बातें सुन रही होती हैं। उसको पता चल जाता है कि शिवा हार्दिक के घर पे है। वहाँ दिखाते हैं कि शिवा बंधा होता है, उसको होश आता है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि उसे कृष और धरा ने बांध के रखा हुआ है। वो करके बहुत कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। तो कृष कहता है सॉरी भाई, पर तू मान नहीं रहा था। तो शिवा उसको डराता है तो कृष जाकर धरा के पीछे छिप जाता है। तो धरा कहती है कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना साथ में, इसकी अकल तो मैं टिकाने लगाती हूँ। फिर धरा उसको बहुत समझाती है कि तू ऐसा मत कर, तू खुद को सरेंडर करने वाला था, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, अगर तू ऐसा करेगा ना तो हम सबको तकलीफ़ होगी, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, तू हमारी बात क्यों नहीं समझता है। वो समझाती समझाती प्यार से उसका मुंह से पट्टी खोल देती है। इतने में शिवा भी शांत हो जाता है और चुप कर कर धरा की बात सुनता है। बस इतना ही कहता है कि मैं पंड्या स्टोर को बचाना चाहता हूँ। उधर जब रावी धरा से बात कर कर वापस लौटती है तो वो देखती है कि सुमन काकी वहाँ नहीं होती। तो वो प्रफुल्ला से पूछती है कि काकी कहाँ गई। तो वो कहती है अभी तो यहीं थी। फिर रावी उनको ढूंढने निकलती है, अंदर भी ढूंढती है और बाहर जाके भी ढूंढती है पर उसको सुमन काकी नहीं मिलती। फिर रावी खुद से कहती है कि वो मुझे कब से कह रही थी कि मुझे लेके चल लेके चल, मैं उसको उनको लेके नहीं गई, ये मेरी गलती है, इसीलिए वो खुद ही चली गई। उधर दिखाते हैं कि शिवा कृष को कहता है कि तूने मेरे सिर पर मारा, अब मुझे कार्टून बोल रहा है। कृष डर कर धरा के पीछे छुप जाता है। शिवा कहता है कि भाभी मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती की सज़ा मेरा परिवार क्यों भुगते। धरा कहती है कि मैंने बचपन से तुझे ये सिखाया है कि मैं नहीं हम होता है परिवार में। शादी के मंडप में मैंने तुझे एक बार कहा तो तू चुपचाप बिना कुछ बोले मेरी बात मान ली और शादी के मंडप में बैठ गया, और अब पंड्या स्टोर की बात में तू मेरी बात नहीं मान रहा है। तो शिवा कहता है कि मैं तब आपकी बात मान गया था क्योंकि बात परिवार की थी, अब मैं आपकी बात नहीं
मान रहा हूँ क्योंकि बात परिवार की है, बात हमारी रोज़ी रोटी की है, पंड्या स्टोर की है। धरा कहती है कि ये जान जनार्दन सेठ जैसे लोगों के दाव पेच तू नहीं समझ पाएगा। मैं तुझे यहाँ इसीलिए छुपा रही हूँ कि पुलिस तुझे ढूंढती रहे और गॉम्बी को तुझे बेकसूर साबित करने का टाइम मिल जाए। तू बस पंड्या स्टोर को बचाना चाहता है, पर हम पंड्या स्टोर के साथ साथ तुझे भी बचाना चाहते हैं। क्या तेरे बिना हमारे गले से एक निवाला निकलेगा? काश तेरी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या करती। तो शिवा कहता है कि भाभी अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। ज़रा कहती काश मैं तेरी जगह होती। तो शिवा कहता है कि अगर आप मेरी जगह होती तो मैं पुलिस को सवाह कर देता। तो धरा कहती है तो फिर मेरे बारे में ही सोच, मैं अपने जिगर के टुकड़े को कैसे पुलिस के हवाले कर दूँ। वहाँ मामी आ जाती है और वो उसको हार्दिक पे शक होता है, तो वो हार्दिक के घर पर जाती है और उसके दरवाजे पर कान लगा के सुनती है। तो उसको शिवा की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो कहती है हाँ यही है वो मोगली, वो जंगली, यही है मुझे पता चल गया। फिर वो पुलिस को फ़ोन करती है और भोगीलाल का शुक्रिया अदा करती है। पुलिस को फ़ोन करके वो बता देती है सारा कुछ। फिर एकदम दिखाते हैं कि धरा, कृष और शिवा बातें कर रहे होते हैं। धरा इधर उधर टहल रही होती है, कृष उसको पानी पिला रहा होता है। तो उन सबको अचानक से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो कहते हैं कि वो पुलिस के सायरन की आवाज़ होती है। और फिर धरा, शिवा और कृष सब हैरान रह जाते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।